सो अभी हम ये चेक करते हैं कि इनपुट आउटपुट स्ट्रीम्स हैं क्या। ठीक है, ये शुरू में भी हम लोगों ने देखा था। देखें, द इनपुट आउटपुट स्ट्रीम्स ऑफ C++ हैंडल्स 5 इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस इन द सेम वे इट हैंडल्स कंसोल इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस। जिस तरह से हम लोग कंसोल के ऊपर इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस को हैंडल कर रहे थे, सेम एज इट इज़ हम फाइल में से किसी भी डाटा को इनपुट या आउटपुट करने के लिए इनपुट आउटपुट स्ट्रीम्स को यूज़ कर रहे हैं। It uses file streams as an interface between program and files। वहाँ पे हम कंसोल और प्रोग्राम के दरमियान इंटरफेस कर रहे थे, यहाँ पे हम फाइल्स और प्रोग्राम के दरमियान इंटरफेस के लिए इनपुट आउटपुट स्ट्रीम्स को यूज़ कर रहे हैं। अ स्ट्रीम इज़ डिफाइंड एज द फ्लो ऑफ डाटा। दिस इज़ ऑफ कोर्स फ्लो ऑफ डाटा, हम डाटा को ही तो पास कर रहे हैं। ठीक है, तो डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रीम्स आर यूजिंग लाइक आउटपुट स्ट्रीम एंड इनपुट स्ट्रीम। आउटपुट स्ट्रीम क्या कर रही है? द स्ट्रीम विच कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ डाटा फ्रॉम द प्रोग्राम टू द फाइल इज कॉल्ड आउटपुट स्ट्रीम। ये हमारे पास क्या कर रही है? डाटा के फ्लो को कंट्रोल कर रही है प्रोग्राम और फाइल के दरमियान। ठीक है, जबकि इनपुट स्ट्रीम क्या कर रही है? द स्ट्रीम विच कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ डाटा फ्रॉम द फाइल टू द प्रोग्राम। देखें, एक प्रोग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, प्रोग्राम से डाटा आउटपुट हो के अगर फाइल में स्टोर हो रहा है तो हम उसको आउटपुट स्ट्रीम कह रहे हैं, मींस के आउटपुट फ्रॉम प्रोग्राम। और अगर एक प्रोग्राम को डाटा इनपुट मिल रहा है तो हम उसको इनपुट स्ट्रीम कह रहे हैं। किसी फाइल से डाटा रीड होके आ रहा है और किसी भी प्रोग्राम को वो डाटा मिल रहा है, इट्स मीन कि दिस इज इनपुट स्ट्रीम। ओके, हमारे पास फाइल हैंडलिंग क्लासेस मीन्स के कितने टाइप के कॉन्सेप्ट हैं। अच्छा देखें, हमारे पास ऑफ स्ट्रीम, इफ स्ट्रीम एंड एफ स्ट्रीम, तीन कॉन्सेप्ट हैं। बेसिकली हमारे पास जो एफ स्ट्रीम है ये हमारे पास हेडर है जिसके थ्रू हम इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। ऑफ स्ट्रीम अभी हम लोगों ने देखा है कि हमारे पास आउटपुट फाइल स्ट्रीमिंग है, मीन्स के ये हमारे पास वो स्ट्रीमिंग है जिसके थ्रू हम डाटा को आउटपुट कर रहे हैं अपने प्रोग्राम से और किसी फाइल पे स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, दिस इज़ यूज टू क्रिएट अ फाइल एंड राइट डाटा ऑन फाइल्स। वाइल इफ स्ट्रीम क्या कर रहा है? इनपुट फाइल स्ट्रीमिंग्स है, मीन के ये हमारे पास इनपुट कर रहा है किसी प्रोग्राम को, मीन्स के ये डाटा को रीड कर रहा है किसी फाइल से और प्रोग्राम के ऊपर उसको यूज़ कर रहा है। लाइक दिस इज़ यूज टू रीड डाटा फ्रॉम फाइल्स। ये फाइल में से स्टोर कर फ्रॉम फाइल्स, फाइल में से ये डाटा रीड करके प्रोग्राम को एज ए इनपुट पास कर रहा है। जबकि एफ स्ट्रीम हमारे पास है, ये हमारे पास कम्बो कम्बिनेशन है। लाइक दिस इज यूज टू बोथ रीड एंड राइट डाटा फ्रॉम या टू फाइल्स। ओके, अब हम स्टेप्स देखते हैं कि हमारे पास टोटल कितने स्टेप्स हैं जिनके थ्रू हम डाटा को रीड एंड राइट कर सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं कि हम किस तरह से अपना फाइल हैंडलिंग को अचीव कर सकते हैं। ठीक है, फॉर अचीविंग द फाइल हैंडलिंग इन C++ वी नीड फॉलोइंग 5 स्टेप्स। 5 हैं, ये फर्दर हो सकते हैं और भी, हम फाइल्स को ही डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम फाइल को नेम करते हैं, उसके बाद हम उस फाइल को ओपन करते हैं। देखें, यह चीज़ माइंड में रखनी है, जब हम फाइल को नेम कर रहे होते हैं वो हम एक कंस्ट्रक्टर के थ्रू करते हैं जिसमें हम एक फ़ाइल को एक नाम दे के एक अजम्पशन बेस्ड फाइल क्रिएट कर रहे हैं। वो फाइल मेमोरी में अभी एग्जिस्ट नहीं कर रही है। जिस तरह हम एक कंस्ट्रक्टर के थ्रू एक वेरिएबल को जस्ट डिक्लेयर करते हैं, इसी तरह हम लोग एक कंस्ट्रक्टर के थ्रू फाइल को भी नेम करेंगे। उसके बाद हम फाइल को ओपन करेंगे यूजिंग, हमारे पास ये ओपन का ही एक कीवर्ड है या एक फंक्शन है, सॉरी, फंक्शन के थ्रू। उसके बाद हम रीड करेंगे डाटा को उस फाइल के से, और फाइल से डाटा को रीड करने के लिए हम एक वेरिएबल बनाएंगे और उस वेरिएबल के थ्रू हम रीड करेंगे। उसके बाद हम राइट करेंगे, राइट करने के लिए हमारे पास राइटिंग ऑपरेटर है एक, वो यूज़ करेंगे। और उसके बाद हम फाइल को क्लोज कर देंगे। ठीक है, मीन्स कि हमने एक फ़ाइल बनाई, उसको ओपन किया, उसको रीड किया या राइट किया और उसको क्लोज कर दिया। ये हमारे पास बेसिक स्टेप्स हैं जो हम लोगों ने अभी परफॉर्म करने हैं। हम इन्हें कोडिंग में भी परफॉर्म कर लेंगे। ओके, डिफरेंट चीज़ें पहले देख लेते हैं कोडिंग तक जाने से पहले। लाइक हमारे पास डिफाइनिंग एंड ओपनिंग फाइल के लिए सबसे पहले हम लोग उस फाइल की क्लास एक्सेस करते हैं और साथ ही हम उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं। जैसे मैं कहता हूँ, हमारे पास शुरू में था इफ स्ट्रीम डॉट ऑब्जेक्ट 1।
ठीक है। अगर मैं स्ट्रीम डाटा ऑब्जेक्ट 1 बना रहा हूँ तो इट्स मीन कि मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं फाइल स्ट्रीमिंग क्लास के साथ स्ट्रीम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। फिर मैं उस ऑब्जेक्ट के थ्रू, देखें, उस ऑब्जेक्ट के थ्रू ओपन करूँगा उस फाइल को जो फाइल मैंने क्रिएट करनी है या क्रिएट कर ली है, ठीक है। अगर आप एग्जाम्पल कोड चेक करें, अच्छा ये भी आपको डेफिनेटली नहीं समझ आ रहा होगा, बट डोंट वरी, जब हम इसको थोड़ा सा कोडिंग में जाके चेक करेंगे तो इजीली आपको समझ आ जाएगा। देखें यहाँ पे अगर आप कोड में देखें तो सबसे पहले क्या हो रहा है, एक ऑफ स्ट्रीम यानी कि आउटपुट फ्रॉम आउटपुट फाइल स्ट्रीमिंग, लाइक कि हम प्रोग्राम से डाटा को किसी फाइल में स्टोर करने जा रहे हैं, तो हमने उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और उस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम लोगों ने एक फ़ाइल, एक अजम्पशन बेस्ड फाइल क्रिएट कर ली है, ठीक है। ये हम यहाँ पे हम एक्चुअली कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर रहे हैं जिससे हम क्या कर रहे हैं, उस फाइल को क्रिएट कर रहे हैं। हम देख भी लेते हैं कि ये कैसे होता है। अच्छा, क्लोजिंग ऑफ फाइल हम क्लोज कर सकते हैं एक्स डॉट, मतलब कि क्लोजिंग हमारे पास जैसा फंक्शन है जिसको हम कॉल करके किसी फाइल को क्लोज करेंगे, और ओपनिंग मोड ओपन भी हम उसी तरह करते हैं फाइल डॉट ओपन के थ्रू, ठीक है। पहले हम पॉइंटर्स देखते हैं थोड़े से, एक्चुअली स्टेप बाय स्टेप हम आगे मूव होंगे, डायरेक्टली हम कोड पे अभी नहीं जाते। देखें फाइल पॉइंटर्स क्या हैं। Each file have two associated pointers known as the file pointers. One of them is called the input pointer or get pointer. The other one is called output pointer या फिर put pointer, ठीक है। get and put pointers हमारे पास दो different pointers हैं जो हमारे पास file handling में use हो रहे हैं। The input pointer is used for reading the contents of the given file location and the output pointer is used to writing with the given file location, ठीक है। पॉइंटर्स के थ्रू जब हम डाटा को रीड एंड राइट कर रहे होते हैं तो तब हमारे पास गेट और पुट के मेथड्स यूज़ हो रहे हैं जिसके थ्रू हम डाटा किसी लोकेटेड फाइल पे रीड कर सकते हैं या फिर राइट कर सकते हैं, ठीक है। सो द फंक्शन पुट राइट्स अ सिंगल कैरेक्टर टू एक्स। देखें सेम चीज़ें हैं जो प्रीवियस रिपीट हो रही हैं, कोई डिफरेंस नहीं है, बस ज़रा डेफिनेशंस के लिए इनको एक्सटेंड किया गया है। द फंक्शन पुट राइट्स अ सिंगल कैरेक्टर टू द एसोसिएटेड स्ट्रीम, सिमिलरली द फंक्शन गेट रीड्स अ सिंगल कैरेक्टर फ्रॉम द एसोसिएटेड स्ट्रीम्स, ठीक है। किसी फाइल के अंदर जो डाटा है उसको इनपुट करने के लिए, अब वो इन द फॉर्म ऑफ सिंगल कैरेक्टर है, हमारे पास पुट फंक्शन यूज़ हो रहा है, वाइल गेट फंक्शन जो गेट पॉइंटर भी आप इसको कह सकते हैं, ये डाटा को रीड करने के लिए यूज़ हो रहा है, सिंगल कैरेक्टर रीड करने के लिए यूज़ हो रहा है किसी भी एसोसिएटेड स्ट्रीम से या किसी भी फाइल से। अगेन वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं विद सिंटैक्स, अभी हम इनको कवर नहीं करेंगे क्योंकि हम पॉइंटर्स को टच नहीं कर रहे फाइल हैंडलिंग में। तो हम स्टेप्स की तरफ आते हैं, जिन स्टेप्स को अचीव करके हम लोग सबसे पहले अपनी कोई भी फाइल राइट कर सकते हैं। देखें सबसे पहले हमारे पास है एफ स्ट्रीम। एफ स्ट्रीम हमारे पास एक लाइब्रेरी है जो हमने इंक्लूड करनी है किसी भी प्रोग्राम में, क्योंकि यही सपोर्ट कर रही है हमारे पास फाइल को इनपुट आउटपुट करने के लिए। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग वेरिएबल्स बना सकते हैं टू डिक्लेयर वेरिएबल्स दैट कैन बी यूज टू एक्सेस फाइल्स। मैंने आपको प्रीवियस भी बताया है कि वेरिएबल के बगैर हम एक्सेस नहीं करेंगे, तो वेरिएबल एफ स्ट्रीम या ऑफ स्ट्रीम का हम लोग बना सकते हैं कोई भी एक्स या वाई वेरिएबल, ठीक है। उसके बाद हम अपने प्रोग्राम को कनेक्ट कर सकते हैं उन वेरिएबल्स के साथ, लाइक मैंने फ़ाइल को ओपन किया या क्लोज़ किया तो हम उन वेरिएबल्स को यूज़ करके ओपन या क्लोज़ कर सकते हैं। और abc.txt हमारे पास वो एक फ़ाइल है जो अभी क्रिएट नहीं हुई या फिर क्रिएट हो चुकी है, किसी डायरेक्टरी में पड़ी हुई है, ठीक है। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, एक हमारे पास इफ़ एल्स कंडीशन है जिसको हम यूज़ करते हैं सिर्फ ये चेक करने के लिए कि हमारे पास जो फाइल है वो सक्सेसफुली ओपन हुई है कि नहीं। अगर वो सक्सेसफुली ओपन नहीं हुई है तो x.fail का जो फंक्शन है वो रन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हम offstream.xabc.getLine गेट लाइन के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, हम उस फाइल के अंदर से डाटा को एक्सेस करके उस वेरिएबल के साथ एसोसिएट कर देते हैं जिस वेरिएबल के थ्रू हम लोगों ने डाटा आगे एरेज में पास करना है या फिर फाइल में स्टोर करना है। और एट दी लास्ट हम क्या कर रहे हैं, डाटा को उस फाइल में स्टोर करवा रहे हैं किसके थ्रू, इंसर्शन ऑपरेटर के थ्रू। ये हमारे पास बेसिकली
इंसर्शन ऑपरेटर है जिसके थ्रू हम डाटा को स्टोर करा रहे हैं।